हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट अपडेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नए शेयर जिसकी जिसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, 1.38 लाख करोड़। हम शेयर का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्री। अगर हम आज का रिटर्न देखते हैं तो नेगेटिव में 1.5 का 1.62 का रिटर्न है। 5 दिन का रिटर्न देखते हैं तो मैं नेगेटिव में है। 1 मंथ का अगर रिटर्न देखते हैं तो भी नेगेटिव का है। 6 मंथ का देखते हैं तो लग अप्रोक्सीमेट 11.67 का रिटर्न पॉजिटिव का रिटर्न है। दोस्तों कम नहीं होता 10-11% का रिटर्न भी 6 मंथ के अंदर भी। अगर 1 ईयर का देखते हैं तो 10% का रिटर्न है। अगर हम 5 ईयर का देखते हैं, 5 ईयर्स का देखते हैं तो देखिए 240% का रिटर्न्स। यानी कि देखिए कभी भी मार्केट अप डाउन हुआ हो, अप डाउन ऐसा नहीं है। शेयर कभी भी हमेशा ऐसा नहीं है कि तेज चलता ही रहेगा, अप ही जाता रहेगा। ऐसे तो फिर हर कोई भी इंसान आएगा और शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा और पैसा कमा लेगा। शेयर मार्केट से पैसा कमाना भी एक आर्ट्स होती है। मतलब अच्छे शेयर को सेलेक्ट करना, अपने कंपनी को जो भी शेयर में लगा रहे हैं उस कंपनी का पहले बिजनेस प्रोफाइल, कंपनी की क्या किस फील्ड में काम करती है, क्या कंपनी हमने आज पैसा लगाया उसके बाद टिक पाएगी, मतलब क्या उसका बिजनेस प्रोफाइल है, क्या उसका डाइवर्सिफिकेशन है, क्या एक ही बिजनेस पे काम करती है या फिर अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, और उसका क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट क्या पॉजिटिव है। तो अगर इस तरह का एनालिसिस करके और डे टू डे एनालिसिस या फिर मंथ में एनालिसिस करके अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली शेयर मार्केट में पैसा बनता है। ऐसा नहीं है कि बनता ही नहीं है। अगर आप बिना सोचे समझे खबरों के अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मे भी आपका पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा लूज हो सकता है। देखो 5 साल में आपका 240% का है। मैक्सिमम चार्ट देखिए, गजब का रिटर्न है। 43,430% का रिटर्न देखिए किसी टाइम पे 2000 में। अगर आज 20 साल पहले इस शेयर की प्राइस अगर हम देखते हैं तो 16 रुपये प्राइस। ठीक है, हम जानते हैं दोस्तों कि 16 रुपये 20 साल पहले भी उसकी भी कीमत थी, उसका भी एक वैल्यू था। आज 16 रुपये की इतनी वैल्यू नहीं है। बट किसी ने अगर 1000 रुपये भी लगाए होते, 16,000 रुपये लगाए होते, आज 27 लाख रुपया। मतलब कहने का मतलब ये कि मेरा कहने का मतलब ये, आप लॉन्ग टर्म में रहिए अच्छी कंपनी में, आपको पैसा 111% बनेगा, बशर्ते कुछ गड़बड़ ना हो। वैसे नहीं होती, बड़ी कंपनियों में गड़बड़ नहीं होती, वो छोटे मोटे झोंके आते हैं उनको झेल लेती है। जैसे कि देखो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ 2008 में, तो भी कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल अच्छा था तो भी झेल लिया है। 2020 में जो कोरोना की प्रॉब्लम आई, तो ये देखिए कोरोना का ये जो आया उसमें भी इन्होंने अपना मतलब थोड़ा डिप हुआ लेकिन उसके बाद भी रन अप किया। तो फिर उसके बाद भी अपना शेयर ने रफ्तार पकड़ी और इन्वेस्टर को पैसा बना कर दिया, इतना बड़ा लॉकडाउन होने के बावजूद भी। आज फिर से देखिए एक नया हाई जाने के लिए रेडी है। तो हम कह सकते हैं कि एक पीडीलाइट भी एक अच्छी कंपनी है, इसमें भी आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। और फाइनली जो भी आपको शेयर खरीदना है वो तो आपके अकॉर्डिंग ही खरीदना है, बट मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ, एक अच्छे शेयर्स का मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल। तो अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 1.38 लाख करोड़, यानी कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि छोटा मोटा लाख इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है। कोई भी इसको अप एंड डाउन नहीं कर सकता। इसमें कभी भी देखना लोअर सर्किट अपर सर्किट नहीं लगता। ये पेनी स्टॉक में जनरली यही होता है, हम ले लेते हैं फिर उसके बाद 4 दिन अपर सर्किट लगता है, हम खुश रहते हैं, लेकिन जब लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होता है तो हम बेच ही नहीं पाते। तो ऐसा है। तो इसलिए अगर हम इसका और एनालिसिस करते हैं डीप में और इसके डाटाओं को एनालिसिस करते हैं अभी, ये हम कंपनी की वेबसाइट पर ही है। कंपनी का अगर टॉप ब्रांड देखें, टॉप ब्रांड्स मतलब हर किसी कंपनी का एक टॉप ब्रांड होता है। जैसे मारुति का एक मारुति सुजुकी है, तो उसका मारुति एक टॉप ब्रांड है। उसके अलावा भी बहुत सारे उसने काफ़ी वेरिएंट बनाए, लेकिन एक कंपनी जिससे उसका पहचान रहती है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें उसकी पहचान होती है, बादशाह होती है। इस वो कुछ टॉप ब्रांड्स इस प्रकार हैं। फेविकॉल को आजकल आज मतलब कौन नहीं जानता फेविकॉल को, कि जो भी पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा वो भी जानता है कि फेविकॉल किस काम आती है। फेविकॉल है, एम सील है, वाटर जो लीकेज होते हैं जो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब और भी फेविस्टिक भी कौन नहीं जानता है। फेविक, डॉक्टर फिक्सेट मतलब जो छतों के ऊपर जो हम लगाते हैं, जो बारिश के दिनों में पानी गिरता है उसको थोड़ा मतलब रोकने के लिए जो इन्होंने एक नया प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट है ये है। मतलब कह सकते हैं कि हम मतलब ये जो पॉपुलर ब्रांड है इसके। अभी हम इसकी वेबसाइट पर देखते हैं तो थोड़ा और नॉलेज लेते हैं। देखिए सेलियंट्स मतलब जो सीलन आती है, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस का जो प्रोवाइड करती है, और कंस्ट्रक्शन इन केमिकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इसमें जो कंपनी का है ये मतलब बहुत ज़्यादा इनमें बहुत ज़्यादा काम करती है। तो इसका जो बिजनेस है मोर इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इसका पीडीलाइट का बिजनेस फैला हुआ है। थोड़ा हम और इसकी वेबसाइट पे सर्च करते हैं। ये देखिए दोस्तों, फेविकॉल, फिक्सिट, फेविक, एम सील, फेविक्विक, ये इसके मेन टॉप ब्रांड है। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एडहेसिव, सीलेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल, क्राफ्टमैन प्रोडक्ट, इन सब के लिए ये इसका मैंने टॉप मतलब कह सकते हैं कि इसका टॉप है, मतलब इनमें इसका। अब इसके अलावा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,37,700
397 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम 52 वीक का लो देखते हैं तो 1989 है, और 52 वीक का हाई देखते हैं तो 29119 है। अगर हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 20% के आसपास है, काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू भी देखते हैं तो 1 है। प्रमोटर होल्डिंग 69.9, काफ़ी अच्छा प्रमोटर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ अगर क्वार्टर में देखते हैं तो 60% है। अगर हम इसके थोड़ा और इसके डिटेल्स के बारे में जाते हैं, थोड़ा सेल्स ग्रोथ पर भी हम थोड़ा नज़र डालते हैं। जून 2019 के अंदर जो डाटा था वो था 2017 करोड़ का। ये जून 2022 में बढ़ के 3100 के आसपास पहुंच गया, मतलब 1.5 गुना हो गया। किसी भी कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ विद इन 2 साल में 1.5 गुना हो रहा है, मतलब वो टुवार्ड्स अप्रोच कर रही है हर 2-3 साल में जो सेल्स ग्रोथ है उसको डबल करने की। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है किसी भी कंपनी के लिए, उसकी कितनी अच्छी ग्रोथ बोल सकते हैं उसको। प्रॉफिट भी अगर हम देखते हैं, नेट प्रॉफिट भी की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट जो था जून 2019 के अंदर 294 करोड़ का था। अभी देखिए उसका करोड़ 358, मतलब ये कितना जंप हुआ है, लगभग 100 करोड़ का आसपास का। 100 करोड़ तो टोटल एग्जैक्ट तो नहीं है, बट फिर भी ईयर ऑन ईयर भी बोल सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट है वो इसमें नेट प्रॉफिट है उसमें जंप हो रहा है। इसका ईपीएस भी देखते हैं, अर्निंग पर शेयर, वो भी जून 2021 में 4.33 था और अब जाके 6.96 हो गया। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, यानी कि अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, मतलब शेयर होल्डर्स को भी इसमें फ़ायदा हो रहा है। अब इसका हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, प्रमोटर शेयर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमोटर शेयर होल्डिंग सितंबर 2019 में अगर देखते हैं तो 69.71 है, और आज की अगर हम बात करें जून पिछले लास्ट क्वार्टर में इन्होंने जो डाटा डिस्क्लोज किया 69.94 इतना प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआईज का डाटा है 2 साल पहले भी लगभग उतना ही था, आज भी एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बनाई रखी हुई है। अब एफआईआईज ने होल्डिंग बनाई रखी है, मतलब एफआईआईज भी ऐसा नहीं है कि आंख बूंद करके पैसा डाल देता है किसी भी शेयर में। वो अच्छी कंपनी, इंडिया की टॉप कंपनीज में ही पैसा इन्वेस्ट करती है। हो सकता है कभी कभी छोटी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करे, लेकिन उसका टॉप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट रहता है। इसके अगेंस्ट में डीआईएस का भी देखिए लगभग सेम बना हुआ है। डीआईएस डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर होते हैं, अपने भारत के जो बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, उनका भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है। गवर्नमेंट का तो इसमें पहले था, अब गवर्नमेंट का इसमें परसेंटेज ऑफ शेयरिंग होल्डिंग नहीं है। पब्लिक होल्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि कभी भी पब्लिक होल्डिंग जो 1000-2000 शेयर का प्राइस अगर रहता है तो पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं अपने जैसे, वो सोचते हैं कि महंगा है शेयर। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपको शेप जोन में रह के, अगर आपको पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से बना के कॉन्फिडेंशियली कि इसमें पैसा बनेगा ही बनेगा, तो आपको ऐसा शेयर में रहना है, तो आपको डेफिनेटली अच्छे शेयर्स को पिकअप करना ही पड़ेगा। और ये सोचना पड़ेगा कि ये शेयर आज भी सस्ता है, ऐसा शेयर करना पड़ेगा। थोड़ा एनालिसिस जरूर करना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, कुछ जो फाइनेंशियल रेशियो है, थोड़ा पी क्या चल रहा है शेयर का, रिटर्न ऑन कैपिटल क्या चल रहा है, आरओसी आरओई, इस थोड़ा बहुत एनालिसिस जरूर करना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट भी एनालिसिस करना चाहिए, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट भी एनालिसिस करना चाहिए। और कंपनी प्रेजेंट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है या फ्यूचर में लॉन्च करने वाली है, या फिर जो इसके प्रोडक्ट ऑलरेडी जो चल रहे हैं, क्या हम उनके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, ये भी थोड़ा हमको आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा जिसके बारे में हम खुद नहीं जानते। किसी के कहने से कभी भी इन्वेस्ट मत करो। अभी आप ईमानदारी से बताना कि आप क्या फेविकोल को नहीं जानते, फेविस्टिक को नहीं जानते, डॉक्टर फिक्सिट को नहीं जानते, मतलब जो भी आज जो मेरी मतलब थोड़ा बहुत भी समझता है कि बाहर की दुनिया में क्या क्या प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं, इस चीज़ के लिए क्या प्रोडक्ट है, वो सब जानते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को हर कोई यूज़ करता है। तो मैं कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जिसका प्रोडक्ट आपके घर में भी यूज होता हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके घर में यूज़ होता हो, मतलब मोस्ट ऑफ काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हो, ताकि अगर कंपनी के यूज़ करने का क्या मतलब है कि यूज़ करने से मतलब है कि कंपनी की अगर खपत होगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू अगर जनरेट होगा तो मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। कहने का मतलब ये है, सिंपल अगर हम बोले तो। अगर हम थोड़ा बोनस शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, 1:1 का इसने बोनस दिया है अभी तक, 96 में दिया है और सन 2000 में दिया है, 2010 में भी इन्होंने बोनस शेयर इशू किया है। स्प्लिट भी किया है, फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 1। अगर हम थोड़ा डिविडेंड के बारे में देखते हैं तो लगभग हर साल डिविडेंड दिया है, लेकिन इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड तो नहीं है बोल सकते इसको हम, लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म में रहोगे तो थोड़ा कुछ डिविडेंड तो आता रहेगा। तो फाइनली हम देखते हैं दोस्तों, देखिए शेयर अच्छी कंपनी है, इसलिए शेयर गिरा उठा, लेकिन एक टाइम बाद रिटर्न दिया ही दिया है। ऐसा नहीं है कि गिरने के बाद उठा नहीं है। ये देखिए, हमेशा देखिए ये जो इसका ग्राफ पैटर्न ही आप ग्राफ पैटर्न देख के ही समझ सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों यही है कि आप जिस भी शेयर में इन्वेस्ट करो, सबसे पहले उसका अच्छे से रिसर्च करिए और उसके आसपास देखिए कि मतलब उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या बनाती है, और क्या वो प्रोडक्ट हम भी यूज़ करते हैं या फिर कोई और यूज़ करता है, तो किस में यूज़ होता है, क्या उसका फ्यूचर भी हो सकता है कंपनी का, क्या मतलब इसका ग्राउंड लेवल क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, कोई स्मॉल कैप कंपनी तो नहीं है, या फिर बिल्कुल पैनी स्टॉक कंपनी तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप कंपनियाँ भी पैसा बना के नहीं देती, वो भी बना के देती है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए और आप जो भी डिसीजन ले, आप अपने निर्णय के अकॉर्डिंग ले, अपने खुद के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ले।
तो दोस्तों आज हमने पीडीलाइट को डिस्कस किया। इसी प्रकार हम ये जो मेरे चैनल है उसमें इसके अलावा भी और अच्छे अच्छे शेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।